बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome grade 9 students, sallallahu alaihi wasallam. Welcome grade 9 students. Better today we have to solve exercise 14.1. Yesterday we have done its theorem. Question number 1 is, in triangle ABC DE is parallel to BC. Okay, this is a triangle ABC in which DE is parallel to BC. First 4 parts you can do it very easily if you will understand this part attentively. Part 5th is, if AD is this, A is this, BD is this and C is this, find the value of x. अब बड़ा सिंपल है, आपने पिछले थ्योरम में एक चीज़ पढ़ी थी, इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC. अच्छा, आपने यहाँ से यहाँ देखे ट्राइंगल में AD प्रोपोर्शनल टू D भी था एंड AE प्रोपोर्शनल टू EC था, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, AD बाय BD, AD बाय BD एंड AE बाय EC, ये हम लिख सकते थे ना। अब इसका मतलब है जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप पुट कर दें, AD की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, BD की वैल्यू, AE की वैल्यू और EC की वैल्यू। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखें कि यहाँ से आपके पास देखें P बाई Q फॉर्म है, दरमियान में इक्वल्स टू है, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा रूल फॉलो होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और दिस वन मल्टीप्लाई पे दिस वन। अब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो दो ब्रैकेट्स की कर सकते हो ना, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, इनको भी मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व किया है, फिर मैंने क्या किया है, सारी इक्वेशन को राइट साइड पे लाके साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 करने से ये 4x 2x बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि शुरू वाला मेरा स्टेप प्लस बन जाए। होल इक्वेशन को माइनस से ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया और ये माइनस बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर बन रहे थे, -2x + x, इन दोनों को सॉल्व पे तो -x आता है, मल्टीप्लाई करें तो -2x² आता है। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ से 1 कॉमन आया, 2x + 1 x - 1, इसका मतलब है 2x + 1 भी 0 के बराबर है और x - 1 भी 0 के बराबर है। यहाँ से 2x 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई -1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पर वैल्यू x की तो नहीं, माइनस तो नहीं आ सकती, माइनस में कोई एंगल तो नहीं ना होता ट्राइंगल का, इस वजह से हमने ये जो माइनस वाला एंगल है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 1, और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, in an equilateral triangle ABC, AE is proportional to AC, AD is proportional to AB, find all the 3 angles of triangle ADE and name it also। अब मैं आपको डायग्राम से सवाल पहले समझा दूं। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है जिसके सारे साइड्स और एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि AE प्रोपोर्शनल टू AC, AD प्रोपोर्शनल टू AB, ठीक है। अब वो कहते हैं फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADE के तीनों एंगल आपने बताने हैं और बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल बनती है, नेम बताना है उसका। अब ये देखें, वी हैव टू सॉल्व इट लाइक अ थ्योरम। गिवन क्या है, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, पहले हम वो डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB, BC एंड CA आपस में बराबर होंगे, या AC भी लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एंगल A, एंगल B और एंगल C = कितने होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के टोटल एंगल 180 होते हैं और इक्विलेटरल के तीनों बराबर होते हैं, तो 60 60 60 180 बनेंगे ना। और थर्ड चीज़ क्या थी जो सवाल में गिवन है, AE डिवाइडेड बाय AC = AD, मैंने आपको बताया था ना, प्रोपोर्शन को डिवाइड करके लिख सकते हैं, AD डिवाइडेड बाय AB। यहाँ तक गिवन हो गया। प्रूफ हमने क्या करना है, ऑल एंगल ऑफ ADE फाइंड करने हैं हमने, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट क्या आ गई, जो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था गिवन में, वो चीज़ लिख के हमने लिख दिया गिवन। फिर हमने ये भी लिखा हुआ था ना, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये भी लिख दिया, एंगल A, एंगल B, एंगल C = 60, ये भी गिवन आ गया। अच्छा, अब देखें DE और BC आपस में क्या पैरेलल है ना, ठीक है।
अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा ना, और जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, और इनको कहते क्या है, ये आप हमेशा याद रखें। जब इस तरह करके टू लाइंस होती हैं ना, स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और उनको एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, ट्रांसवर्सल एक कट करता है, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, और इनको कहते क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए मैंने इसलिए लिखा मेजर एंगल, अच्छा इसको मैंने कह दिया ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब मैंने कह दिया मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, वो 60 डिग्री है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल सी, मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल सी, वो भी 60 है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में बताया था ना कि एंगल ए बी और सी 60 हैं, ठीक है। इसको भी हमने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ए का भी पता, बी का भी पता लग गया है, सी का भी पता लग गया है, अब हमने ए चेक करना है, तो ए कौन सा होगा, ए 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, ये 60 निकले तो ये ऑटोमेटिकली 60 का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल ए डी ई क्या हो जाएगा। अब ये देखें हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है कि डी भी 60 है, ई भी 60 है, और ए भी कितना है 60 है। तो इसका मतलब है जब तीनों 60 होते हैं तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल। तो इसका मतलब है ए डी ई कौन सी है, एक तो हमने ए, उसके बाद हमने इसी तरह उसमें ये एंगल 1 जो सा एंगल डी है ना, और एंगल ई 2 है, ये भी हमने फाइंड कर लिए। इसका मतलब है एंगल ए डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक हो गया। यहाँ से आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता आ गई है कि ये आपका कितने बन गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि इसके तीनों एंगल आपस में क्या है 60 डिग्री है, ठीक है बेटे। डू इट वेरी केयरफुली टिल नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।